ये जो एरियाज है ये काफी गुंजान आबाद एरियाज है और यहाँ पर एक शहरी को, भारतीय शहरी को सिर्फ उसे आइडेंटिफाई करना या उसकी एजिटेशन से या इस तरह आइडेंटिफाई करना बड़ी बात है। और ये जो कि थाना वेस्टर्न के इलाके में चूट चौक से इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ही की मदद में ये भारतीय शहरी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, जिसमें 14 फॉर्मर एक्ट 1946 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। और चूंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके मुताबिक चूंकि पुलिस ही की मदद में है, उसमें ये कहा गया है कि मशकूक शख्स दमियाल की तरफ जा रहा था कि पुलिस मामूल की गश्त पे थी। वहां देखा कि एक शख्स पुलिस पार्टी को देखकर वापस मुड़ा। इस पर पुलिस को शक हुआ कि ये शख्स मशकूक है। मशकूक शख्स से जो दस्तावेजात तलब की गई तो उसके पास कोई दस्तावेज मौजूद ना थी और मशकूक शख्स ने पुलिस को अपना नाम दिलेर मुश्ताक अहमद सूफी बताया। मशकूक शख्स ने पुलिस को बताया कि वो इंडिया का सिक्योरिटी है। मशकूक शख्स से वो 2 बाल पेन और 1750 रुपए पाकिस्तानी करेंसी बरामद हुए जो उसकी बगल वाली जेब में पड़े पाए। अच्छा, मुझे अनवर ये बताइएगा कि इससे कोई और भी अख्तियार करके जुर्म का इर्तिकाब किया जिसके तहत उसे 14। अनवर मुझे ये भी बताइएगा, अनवर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, अनवर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये भी बताइएगा कि इससे जो तहकीकात थी क्या कुछ टाइम लगा इसको मानने में, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स ये भी हो सकते हैं ना कि ये कोई भारतीय जासूस हो जो यहाँ पे फिर रहा हो, यहाँ पे उनको इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन अगर कोई उस तरह का कोई सिनेरियो होता तो इसने तो एकदम नहीं मानना था। तो तहकीकात हुई हैं, कब ये पाकिस्तान में आया, कितने अरसे से स्पेशली इस्लामाबाद या फिर रावलपिंडी की गलियों में ये मसरूफ़ अमल था? देखिए हुसैन याकर तहकीकात हुई है डेफिनेटली। उसके बाद FIR का इंतजाज हुआ है, इब्तदाई तौर पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब FIR का इंतजाज होता है तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही होता है। और पुलिस ने जो FIR जो अपनी मदयत में दर्ज किया उसमें ये बताया गया है कि ये मशकूक शख्स था जो इंडिया का सिक्योरिटी था और यहाँ पर उसके पास कोई सफरी दस्तावेजात नहीं थी और वो चूंकि उसके पास बरामद भी सिर्फ 2 बाल पॉइंट हुए और कुछ 1750 रुपए पाकिस्तानी करेंसी में बरामद हुए। लेकिन फर्दर तहकीकात भी होंगी, पुलिस के मुताबिक फर्दर तहकीकात भी इसकी होंगी कि है कि वो किसी जासूसी की सरगर्मी में मुलव्वस था या कोई मशकूक दीगर सरगर्मी में मुलव्वस था या नहीं। इब्तदाई तौर पर जो पुलिस ने FIR का इंदराज किया है उसमें यही बताया गया है कि चूंकि पुलिस पार्टी गश्त पे थी, उस मशकूक उसे जानकर उससे जब दस्तावेजात मांगी गई तो उसके पास दस्तावेजात नहीं थी, वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम था। इस बिना पर उस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इसके बाद भी मजीद की तहकीकात होंगी कि आया कि चूंकि वो किसी और सरगर्मी में मुलव्वस है या नहीं। लेकिन इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानब से यही बताया गया है कि उसके पास सिर्फ 1750 पाकिस्तानी करेंसी में रुपए बरामद हुए, उसके अलावा 2 बाल पॉइंट। अच्छा अनवर साहब, मुझे ये भी बताएं कि अभी इस शख्स का स्टेटस क्या है? ये पुलिस की कस्टडी में ही है और क्या इसको काउंसलर एक्सेस दिया गया है कि इंडियन एम्बेसी से ये रब्ता करे या फिर कुछ भी इस तरह का, या फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि अब इसको जेल होगी या फिर इसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा? देखिए तो कल ही इसकी FIR का इंतजाज हुआ और साथ ही इसकी हवाले से जो खबरें चली हैं उसके बाद यकीनन अगर मुतल्लिका जो कौंसलर तक इनकी खबर पहुंचेगी तो कोशिश की जाएगी। यकीनन कोई भी मुल्क है, किसी का शहरी अगर किसी भी मुल्क में गिरफ्तार होता है तो उसकी दरख्वास्त होती है मुतल्लिका मुल्क से कि उसको कौंसलर टैक्स दी जाए। लेकिन इब्तदाई तौर पर चूंकि इस बड़े लेवल का कोई ना तो कोई जासूसी का इल्जाम अब इस पे लगा है और ना ही कोई दीगर की इस तरह की सरगर्मियों का जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियां होती हैं इस तरह का इल्जाम नहीं लगाया गया। इब्तदाई तहकीकात में तो यही बताया गया है कि सिर्फ मशकूक शख्स था, उसके पास दस्तावेजात मौजूद नहीं थी जिसकी बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया गया और सिर्फ फॉरनर एक्ट के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस यकीनन बाद मज़ीद तहकीकात करेगी कि क्या किसी और जुर्म का इर्तिकाब करता है या नहीं। लेकिन अभी तक किसी की जानब से रब्ता नहीं किया गया, ना तो इंडियन एम्बेसी की जानब से ना किसी कौंसलर रसाई के तरफ बताया गया। इब्तदाई तौर पर चूंकि FIR का इंदराज जो है उसे पुलिस कस्टडी में ही रखा गया है। मज़ीद तहकीकात में अगर कुछ इस तरह की सरगर्मियां उसकी साबित हुई या कि दुश्मन किसी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया तो फिर यकीनन उसके हवाले से। अनवर मुझे ये बताइएगा कि ये क्योंकि इंडियन शहरी इसमें इन्वॉल्व है और ये भी हो सकता है कि सिर्फ पुलिस इसमें तहकीकात ना करे, ये तो अभी कल का वाकया, क्या इस तरह की कोई आपके पास रिपोर्ट भी है कि डिफरेंट एजेंसीज भी इसको मिल के इन्वेस्टिगेट करेंगी और अगर उसको कुछ क्लियरेंस मिली कि वो यहाँ पे सिर्फ गलती से आ गया था, कोई जासूसी नहीं कर रहा था, उसके बाद ही फिर रिपोर्ट किया जाएगा? क्योंकि जब इंडिया इन्वॉल्व होता है तो फिर सिर्फ एक डिपार्टमेंट का काम नहीं रहता, डिफरेंट एजेंसीज को भी वहाँ पे तहकीक करनी पड़ती है।
बिल्कुल सुनील नायक, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये चूंकि इंडियन शहरी है और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की एक अजली दुश्मनी चल रही है और पाकिस्तान में जो दहशतगर्द सरगर्मियों में इंडिया मुलव्वस पाया जाता है, कोई भी यहाँ पे दहशतगर्द सरगर्मी होती है या कोई वाकया होता है तो उसकी कड़ियां जाकर इंडिया से ही मिलती हैं। तो यही वजह है कि जब इसकी गिरफ्तार किया गया तो यकीनन जो दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व हुई होंगी। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने जब गिरफ्तार किया, जब इस बात की खबर एजेंसीज को होती है यकीनन तो दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी इसमें मुलव्वस होती है और अपनी तहकीकात मुकम्मल की होंगी। उसके बाद ही ये चूंकि FIR का इंदराज हुआ, पुलिस की तरफ से ये रिलीज जारी की गई है। क्योंकि ये इंडिया अगर सच्ची दीगर शहर मुल्क का अगर शहरी होता तो शायद इस हवाले से इसे हाईलाइट भी ना किया जाता, क्योंकि ये शहरी इंडियन है और इंडिया के हवाले से चूंकि ज़ाहिर है इंडियन शहरी है और फिर बहुत से सवालात भी खड़े हो जाते हैं। और अभी सिर्फ इस शख्स के हवाले से FIR दर्ज की गई है, मजीद इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। थैंक यू सो मच। अनवार अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे जो इंडियन शहरी है उस हवाले से अभी मजीद तहकीकात की जा रही हैं और पॉसिबल है कि मजीद एजेंसियां भी इसमें इन्वॉल्व होकर अच्छे से इसकी बाकायदे तौर पर एक रिपोर्ट भी जारी करें। तो जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन सामने आती जाएगी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह की धूप से हमारी स्किन का टेस्ट स्टार्ट, कभी गर्मी का टेस्ट तो कभी मिट्टी का टेस्ट, फिर आता है स्वेट टेस्ट, कभी पोल्यूशन का टेस्ट। न्यू एंड इम्प्रूव्ड लाइफ बॉय विटामिन E और ग्लिसरीन के साथ स्किन बैरियर को स्ट्रॉन्ग